जिस तरह से देश का अपमान प्रज्ञा ठाकुर ने किया है उसको जेल के अंदर होना चाहिए। जिस तरह से कुलदीप सेंगर ने बलात्कारी है उनको जेल के अंदर होना चाहिए। नहीं चाहते कि मोदी जी देश में बने रहें, नहीं। हमेशा बने रहें। बिल्कुल नहीं, दिल की बात निकल नहीं, गई। दिल की बात नहीं, ये दिल की बात नहीं कह सकते। मैंने कहा ये जुबान है, टोंग फिसल गई, भाईचारे खात्मा करने की बात करता है तो देश का प्रधान कतई नहीं हो सकता। ये देशद्रोही है ये सारे। सुनिए, थोड़ा सा लगाम लगा। प्रधानमंत्री देश का अगर देश का प्रधानमंत्री है तो चुनाव की रैली का अधिकार नहीं है उन्हें। अगर देश का प्रधानमंत्री है तो ये भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं करेंगे। अगर ये देश का प्रधानमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को बचाने का काम नहीं करेंगे। संसदीय उनकी गई है उस पुण्येश मोदी के चक्कर में, जिस पुण्येश मोदी पे सूरत में आरोप लगा हुआ है, कपड़ा उद्यमियों ने कई आरोप लगा, और अपनी आरोपी छुपाने के लिए उस पुण्येश मोदी ने आरा लिया है किसका? राहुल गांधी का। उनकी मंत्री पद चला गया। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, आप बेरोजगार हो सकते हैं। सुनिए, देश को रोजगार कितना रोजगार दे मुझे बताइए। आपको रोजगार मिला? मुझे बताइए कितना रोजगार मिला, और देश की तमाम जनता को बताइए कितना आंकड़ा दीजिए रोजगार का। कितना रोजगार मिला तो है हाथ में पत्थर लेने का रोजगार। सुनिए, रोजगार मिला, सुन तो लीजिए। मैं वो सावरकर हूं जो अंग्रेजों का मुखबरी करूंगा। मैं वो सावरकर हूं जो तिरंगा में हाथ नहीं लिया था। मैं वो सावरकर हूं जो आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। क्या मैं वो सावरकर हूं जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए सनातनी बेटा सुमित। इनसे जुड़े जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से देखते हैं सुमित कि राहुल गांधी जो है उनकी संसदीय चली गई है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो देश का अपमान करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश का अपमान करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ये पूरा देश चाहता है। पूरा भारत के एक एक युवा चाहता है, भारत का एक एक बुजुर्ग चाहता है, भारत का एक एक महिला चाहता है। जिस तरह से देश का अपमान प्रज्ञा ठाकुर ने किया है उसको जेल के अंदर होना चाहिए। जिस तरह से कुलदीप सेंगर ने बलात्कारी है उनको जेल के अंदर होना चाहिए। जिस तरह से एक जो ओलंपिक मेडल लेकर आती है बेटी, उस पर बलात्कारी का आरोप ब्रिजभूषण सिंह उसको जेल के अंदर होना चाहिए। आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर होना चाहिए जो देश के खिलाफ निरंतर बयान देता है। देश के अंदर अमित शाह होना चाहिए, देश के अंदर मोदी होना चाहिए जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है और भाईचारे को खात्मा करने का काम करता है। देश के अंदर मोदी होना चाहिए, देश के अंदर अमित शाह होना चाहिए। देश के अंदर कहने का मतलब क्या? देश नहीं, देश के अंदर नहीं, जेल के अंदर होना चाहिए। ये जेल के अंदर होना चाहिए। अगर मेरी टोन चाहते हैं कि मोदी जी देश में बने रहें, नहीं, हमेशा बने रहें। बिल्कुल नहीं, दिल की बात निकल गई। दिल की बात नहीं, ये दिल की बात नहीं कह सकते। मैंने कहा ये जुबान है, टोंग फिसल गई। मैं कह रहा हूं अमित शाह और मोदी पे वही आरोप है जो भाईचारों का खात्मा किया था। 2002 का आरोप लगा हुआ उनके अंदर, और निरंतर चुनाव की रैलियों में जाते हैं तो जहां भाईचारे एका करने की बात होती है वहां भाईचारे खात्मा करने की बात करता है तो देश का प्रधान कतई नहीं हो सकता। ये देशद्रोही है ये सारे। और भारतीय जनता कैसी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री शब्दों को सुनिए, थोड़ा सा लगाम लगा। प्रधानमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री है तो चुनाव की रैली का अधिकार नहीं है उन्हें। अगर देश का प्रधानमंत्री है तो ये भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं करेंगे। अगर ये देश का प्रधानमंत्री है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को बचाने का काम नहीं करेंगे। अगर ये देश का प्रधानमंत्री है तो ये भ्रष्टाचार को छुपाने का काम नहीं करेंगे। ये अगर देश का प्रधानमंत्री है तो अपने मित्र उद्योगपतियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर ये देश का प्रधानमंत्री है तो देश के जितने सार्वजनिक संस्थान है उसको बेचने का कार्य नहीं करेंगे, अधिकार नहीं है उन्हें। तो इस बात से कहता हूं नरेंद्र मोदी देश का प्रधान कतई नहीं हो सकता। गांधी ने देश का अपमान किया है विदेशों में जाकर के, आप मानते क्यों नहीं है? सुनिए, राहुल गांधी जी ने देश का संसदीय गई है उनकी, संसदीय उनकी गई है उस पुण्येश मोदी के चक्कर में, जिस पुण्येश मोदी पे सूरत में आरोप लगा हुआ है, कपड़ा उद्यमियों ने कई आरोप लगा, और अपनी आरोपी छुपाने के लिए उस पुण्येश मोदी ने आरा लिया है किसका? राहुल गांधी का। उनकी मंत्री पद चला गया। उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा मंत्री पद मिल जाए, एक मैं आरोप लगा देता हूं। जब वहां की सूरत के मजिस्ट्रेट ने जब आदेश नहीं दिया तो उस मजिस्ट्रेट को ही हटा दिया उन्होंने। और 2024 में ये चारे भारत जो यात्रा से डर गई है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से राहुल गांधी ने संपूर्ण भारत में भारत को जोड़ने का कार्य किया है, भारत को संपूर्ण भाईचारे कायम करने का काम किया है, आप उस राहुल गांधी की बात करते हैं जो सदन के अंदर ये सवाल उठा रहा है, रोजगार का सवाल उठा रहा है। आप उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जो मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, आप बेरोजगार हो सकते हैं। सुनिए, देश को रोजगार कितना रोजगार दे मुझे बताइए। आपको रोजगार मिला? मुझे बताइए कितना रोजगार मिला, और देश की तमाम जनता को बताइए कितना आंकड़ा दीजिए रोजगार का। कितना रोजगार मिला तो है हाथ में पत्थर लेने का रोजगार। सुनिए, रोजगार मिला, सुन तो लीजिए। रोजगार मिला तो हाथ में पत्थर लेने का रोजगार मिला है, कलम की जगह तलवार उठाने का रोजगार मिला है, किताब की जगह रोजगार मिला तो है कटाक्ष करने का रोजगार मिला है, रोजगार मिला तो है। आप में फिर से मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 24 में जाएंगे तो मोदी ही,
24 में जाएंगे तो मोदी ही, और 24 में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ही। 24 में जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता जिनकी सदस्यता खत्म होगी। भारतीय ये देश के गद्दारों को ये पसंद नहीं आ रही है, देश के गद्दारों को ये समझ में नहीं आ रही है कि ये राहुल गांधी कहाँ से आ गया, ये असली देशभक्त कहाँ से निकल के आ गया। जिस राहुल गांधी का निरंतर अपमान करते थे ये अनपढ़ प्रधानमंत्री, ये शिक्षित प्रधानमंत्री को अनपढ़ नहीं बोल सकते हैं। अनपढ़ प्रधानमंत्री माफी मांगने, माफी मांगने, नहीं, राहुल मैं माफी राहुल गांधी की तरह माफी सुनिए, मांगे। मैं कोई सावरकर का राहुल गांधी की तरह सुनिए, माफी मांगे। कोई मैं सावरकर का औलाद हूं जो माफी मांगो? सच्चाई को सच्चाई बताऊंगा। मैं वो सावरकर हूं जो अंग्रेजों का मुखबरी करूंगा। मैं वो सावरकर हूं जो तिरंगा में हाथ नहीं लिया था। मैं वो सावरकर हूं जो आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। क्या मैं वो सावरकर हूं जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर भारत के 2 टुकड़े करवा दिए थे? आप उस सावरकर की तरह मुझे माफीनामा मांगने का, मैं सच्चाई को, कि आप प्रधानमंत्री जी की बातों को ही तो कहा है मैंने। प्रधानमंत्री जी ने मीडिया के सामने आके कहा था मैं तो 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया था और भिक्षा मांगने का कार्य करता था। अरे 17 साल की आयु में छोड़ दिया था तो आपने पढ़ाई कब करी? और उन्होंने खुद कहा मेरी पढ़ाई हाई स्कूल तक हुई है। और डिग्री दिखाने का काम क्या? परिवार को त्याग दिया देश के लिए। परिवार को त्याग दिया तो प्रहलाद मोदी कहाँ टपक के आ गए हैं? नमामि गंगे योजना का चेयरमैन कौन है? प्रहलाद मोदी नहीं है क्या? और आस्था के नाम पर, गंगा योजना के नाम पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर देश के अंदर में हुआ है तो उसी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हुआ। और सारा काला धन प्रहलाद मोदी के घर में गया है। और प्रहलाद मोदी किसका भाई है ये आपको पता है, सारे देश की जनता को पता है। ओबीसी समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने। सुनिए, किसी ओबीसी समाज का अपमान नहीं किया। 2019 का वो बयान पूरा सुनिएगा, आप भी सुनिएगा, और मीडिया के तमाम मीडिया से अनुरोध करता पूरा बयान दिखाने का कष्ट कीजिए। आपने बयान सुना उन्होंने क्या कहा था? कोल्हार में ये कहा था नीरव मोदी देश का पैसा लेके भाग गया, ललित मोदी देश का पैसा लेके भाग गया, पुण्येश मोदी कपड़ा उद्यमियों का पैसा ले लिया, सुशील मोदी बिहार के अंदर सर्जन घोटाले में आरोपी है। ये सारे मोदी के सरनेम जो है, उपनेम जो है, वो मोदी ही क्यों हैं? और असली चौकीदार कहाँ हैं जो अपने आप को चौकीदार? राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मोदी जी बनेंगे। 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये देश की जनता का आवाज है, ये एका का आवाज है। आप जिस बात, ये देश चलेगा तो रोजगार की बातों पे चलेगा, ये धार्मिक उन्मादों पे नहीं चलेगा। भाईचारा खात्मे देखिए वकील साहब मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? सुनिए, राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अगर वो सच्चाई पे अडिग हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने का क्या मतलब है? आपको नहीं पता है कि देश के अंदर नौकरशाहों पर किसका कब्जा है? आपको नहीं पता है कि न्यायपालिका पे किसका कब्जा हो गया है? आपको नहीं पता है कि कार्यपालिका पे किसका कब्जा हो गया है? आपको नहीं पता धार्मिक उन्मादों पे किसका कब्जा हो गया है? आपको नहीं पता देश के अंदर तानाशाही पनप गई है। इस तानाशाही को अगर खात्मा करेगा तो ये राहुल गांधी खात्मा करेंगे, और राहुल गांधी सदन में दोबारा आएंगे और जनता की वोटों की ताकत पर आएंगे। और न्यायालय, आप कहना ना, अभी भी चैलेंजिंग टाइम पीरियड है बॉस, और सुप्रीम पर अपनी अदालत से हम लोगों को भी उम्मीद है, पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि सदन में फिर बहाल होंगे राहुल गांधी जी। और आप किसकी बात करो? ये देशभक्ति की बात करने वाले लोग हैं, देश को तोड़ते हैं, उनकी बात करते हो। इस देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है। सुनिए देशभक्ति राष्ट्रपिता है। सुनिए, वही बात कर रहा हूँ, देशभक्ति मोदी जी राष्ट्रपिता है। सुनिए इनके देशभक्ति की बात एक क्षण में बता तो रहा हूँ। देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है। देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है। सियासत वालों को सियासत की पड़ी है। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। सुनो, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हैं। देश की राजनीति किस मोड़ पे खड़ी है? चुनाव का ऐलान हुआ है क्या? चुनाव का ऐलान हुआ है क्या? देश में देखो हिंदू मुसलमान हो रहा है। ऐसी राजनीति अब नहीं देश स्वीकार करेगा। अब देश स्वीकार करेगा भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम वाला देश स्वीकार करेगा। अब देश स्वीकार करेगा भाईचारे से रहने का स्वीकार करेगा। अच्छा, आपका कल का मामला दिखा देता हूँ, इंदौर की घटना बताता हूँ। मंदिर, उसी मंदिर परिसर में घटना हुई है। 35 परिवार मायूस में बैठा हुआ, 35 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और पूरा भारतीय जनता पार्टी का आला शांत है। वहाँ का नगर निगम का जो चेयरमैन मेयर है वो शांत बैठा हुआ है। और वहाँ के शिवराज सिंह चौहान कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। आप वही मीडिया, तमाम मीडिया, आपको नहीं पता कैसी मीडिया हो आप, मुझे नहीं पता आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो कि देश में चल रहा है हिंदू मुसलमान। देश हिंदू मुसलमान से देशभक्त है, सच्चा मीडिया है, सब कुछ। अगर सच्चा मीडिया है तो आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करोगे। देश चलेगा तो एका से चलेगा। आप मोरबी में आरोपी को आपने जेल में डालने का कार्य क्यों नहीं किया? आपने गुजरात के अंदर 100 लोगों से ज़्यादा जहरीली शराब से मौत हो जाती है, एक मीडिया बाहर नहीं निकलती है, और कल 35 लोगों से ज़्यादा जान चली गई। आपको एक बयान नहीं आया मीडिया का, लेकिन वही मीडिया बंगाल के अंदर चली जाती है क्योंकि वहाँ धार्मिक उन्माद का
जो खबर है वो मिलेगी। पंजाब के अंदर चली जाती है कि कोई धार्मिक उन्माद का खबर मिलेगा, लेकिन जहाँ एका की बात होगी, वास्तविकता की बात होगी, वो मीडिया दिखाने का काम नहीं करता है। आज देश किस तरह से कटुता में चला गया है आपको पता है। आज हम कहते हैं रोजगार दे दो मोदी जी, तो मुझे कह रहे हैं हिंदू करो हिंदू करो। मैं कहता हूँ मोदी जी मुझे शिक्षा चाहिए, नहीं तुम अर्बन नक्सल हो भाई, अर्बन नक्सल हो तुम अर्बन नक्सल हो, रूरल नक्सल हो, तुम्हें मुसलमान तुम्हें मार देगा, तुम्हें ईसाई मार देगा, तुम्हें सिख मार देगा। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी मेरे परिवार में कोई परिवार मोदी जी की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो, सुरक्षित हो। सुनिए, इस भारत माता की वजह से, इस भारत वर्ष की वजह से सांस ले पा रहे हैं। भारत देश किसी की एक पार्टी का जागीर नहीं है, किसी एक नेता का जागीर नहीं है। ये भारत देश, भारत के देश में रहने वाले सभी लोगों का देश है। ये देश लोगों का देश है, ये एक किसी जागीर का नहीं देश है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमान है क्या? मैं एक हिंदू और सनातनी हिंदू हूँ, तभी मुसलमान एका की बात कर रहा हूँ, तभी मैं ईसाई एका की बात कर रहा हूँ, तभी मैं भाईचारे की बात कर रहा हूँ। हिंदू कभी सिखाता वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। हिंदू कभी एक कट्टरता नहीं सिखाता, एक दूसरे को मारने की ताकत नहीं देता। हिंदू सिखाता है कलम और किताब की राजनीति। चलिए तो हमारे साथ जो है क्या नाम है, लॉयर स्टूडेंट है सुमित, इनसे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।